राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बैंक का नाम सुनते ही दिमाग रुपए के लेन देन के बारे में सोचता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनूठे बैंक के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिस बैंक में रुपए से दूर दूर तक संबंध नहीं है। 95 सालों से चल रहे इस बैंक में लाखों खाता धारक हैं, लेकिन आज तक इस बैंक में एक भी रुपए नहीं जमा किए गए। रुपए के रूप में यहाँ जमा होता है पुण्य और कर्ज मिलता है राम नाम का, और इसे राम रमापति का बैंक कहा जाता है। क्या है इस बैंक की खासियत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यह है वाराणसी के त्रिपुरा भैरवी में बना राम रमापति बैंक, जिसे आज पूरे 95 साल हो गए। सैकड़ों की संख्या में रखे इन पोटलियों में रुपए नहीं बल्कि राम नाम से लिखे कागजात रखे गए हैं, जिनकी संख्या अरबों से ऊपर हो गई है। इस बैंक में बकायदा कर्मचारी भी नियुक्त हैं, जो उपभोक्ताओं को खाता खुलवाने से लेकर अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। बैंक में उपभोक्ताओं के लिए फॉर्म भी भरे जाते हैं, जिससे इस बैंक में राम भक्त को प्रवेश मिलता है। फॉर्म में पूरे नियम लिखे हुए हैं, जिसमें राम भक्त के नाम पता के साथ ही व्यक्ति के राम नाम के कर्ज का कारण भरना पड़ता है और साथ में अपनी मन्नत। बैंक में कर्ज के रूप में 1.25 लाख जय श्री राम नाम का कर्ज दिया जाता है, जिसे उपभोक्ता यानी राम भक्त को नियम के अनुसार भरना पड़ता है। इसके लिए बैंक भक्त को राम बुक से लेकर कलम तक मुहैया कराई जाती है। इस बुक को ब्रह्म मुहूर्त में बिना मांस मदिरा के सेवन के साथ ही भरना होता है। ऐसा करने से इस राम नाम के कर्ज को पूरा कर इस बैंक में वापस जमा करने से ब्याज के रूप में उनकी मनोकामना पूर्ण मिलती है। बैंक में अब तक लाखों उपभोक्ता राम भक्त के रूप में बन चुके हैं, जिसके कारण इस बैंक में अब तक 19 अरब 39 करोड़ 59,25,000 राम नामावली जमा हो चुकी है। यहाँ राम भक्त हर वर्ष रामनवमी को अपना खाता खुलवाने आते हैं। साथियों, जब बैंकों का जिक्र आता है तो हम में से अधिकतर लोग या तो उसको लेकर डरने लगते हैं। पैसों का जिक्र आता है, कोई लोन को लेकर परेशान है, किसी के पास ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो इसको लेकर परेशान है कि उसको इनकम टैक्स वगैरह। लेकिन आज हम एक अद्भुत बैंक के सामने हैं। जी हाँ, क्या आपने कभी ऐसा बैंक नाम सुना है जहाँ राम नाम का लोन मिलता हो? आस्था का वह बैंक जिसे हम यहाँ हैं वाराणसी के राम रमापति बैंक के सामने हैं। जी हाँ, यहाँ राम नाम का लोन मिलता है या राम नाम का लेन देन होता है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो भी आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसमें सब राम नाम लिखे हुए कागजात जो हैं यहाँ जमा किए गए हैं। तो हम आज यहाँ के बैंकों के कर्मचारियों से भी बात करेंगे कि ये लोग किस तरीके से यह बैंक है और कैसे इसे संचालित कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक भैया जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी अविश्वसनीय या हम कह लें कि अचरज भरा है। ये कैसा बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में थोड़ा सा। हमारे बैंक की स्थापना जो है ये सन 1926 में हुई। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर दास छन्नूलाल जी द्वारा हुई थी। उनका एक वो था कि जो है हर व्यक्ति को उनके कष्टों से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो इस बैंक का थीम ये है कि जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कोई मनोकामना पूर्ण ना हो पा रही हो, तो उनको यहाँ से राम नाम लिखने का कर्ज दिया जाता है, जो कि 250 दिन मतलब 8 महीने 10 दिन का अनुष्ठान होता है, जिसमें रोज़ 500 राम नाम लिखना होता है। तो 250 दिन में आपका 1.25 लाख राम नाम पूरा हो जाता है। फिर विधिवत पूजन करके वो हमारे यहाँ जमा हो जाता है। ये जो अन्य वित्तीय बैंक होते हैं उनसे किस तरीके से यह बैंक अलग है और क्या कुछ इसमें जैसे बाकी जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं उसमें जो है पैसे का लेन देन होता है, हमारे यहाँ पैसे का लेन देन नहीं होता है। यहाँ पे राम नाम का लेन देन होता है, मतलब कि राम नाम आपको लिखना है, ठीक है। अगर इसको बैंकिंग भाषा में थोड़ा समझाया जाए आपको, तो जैसे आप बैंक में लोन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आपको एज ए लोन दिया जाता है राम नाम लिखने के लिए। उसमें जो है आपको इंटरेस्ट जो होता है वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो आपको जो है अपने पास रखना होता है, और लोन जो 1.25 लाख राम नाम लिखने के लिए दिया जाता है वो आपको बैंक को वापस जमा करना होता है। तो अभी आप हमें बता रहे थे कि जब से ये टेक्नोलॉजी का युग आया है, व्हाट्सअप आया है या हम कह लें टेलीग्राम, तमाम माध्यम आ चुके हैं, तो किस प्रकार से ये श्रद्धालुओं के लिए और उनके लिए कुछ आसान हो गया है या फिर
हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो गई है, चाहे आप इसको व्हाट्सएप कह लीजिए, ईमेल कह लीजिए, उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि पहले लोग पत्र लिखते थे कि हम राम नाम लिखना चाहते हैं, तो बैंक उनको यहाँ से फॉर्म भेजता था, ठीक है, या नियम की पुस्तक भेजता था, तो उस फॉर्म को वो भर के भेजते थे, फिर यहाँ से जो है लोन जो है उनको इशू होता था। इस चीज़ में करीबन 1 महीने से 1.25 महीने का टाइम लग जाता था। टेक्नोलॉजी का एडवांस होने से क्या हुआ कि व्हाट्सएप से या ईमेल से उनको नियम की पुस्तक जो है या फॉर्म हम लोग इमीडिएट में भेज देते हैं, लोग उसको प्रिंट आउट निकाल के भर के और वापस हमको जो है भेज देते हैं। तो जो काम 1 महीना 1.25 महीने में होता था वो अब 1-2 दिन के अंदर होने लग गया है। इतना जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया है कि उससे चीज़ें फास्ट हो गई हैं थोड़ी। ये स्थापना आपने बताया कि 1926 में हुआ था। जी हाँ, तो तब से आज तक यहाँ कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं और कितने श्रद्धालु अभी तक आकर राम नाम का लोन या लेन देन कर चुके हैं, ये हमें बताइए आपके हमारे दर्शकों को। हमारे यहाँ इस समय 19 अरब 39 करोड़ से ज़्यादा राम नाम एकत्रित है लास्ट 95 वर्ष में। और जहाँ तक भाई है भक्तों की, तो विश्व के हर एक कोने से यहाँ पे भक्त लोग हैं, चाहे वो विदेश हो चाहे देश हो। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से कि हमारे यहाँ भक्त ना हो। इवन अब विदेशों की बात करें तो लंदन, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, ठीक है, वेनेजुएला, कैराकस, जर्मनी, इसके कनाडा, कितने शहरों का नाम हम गिनाएं वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ के भक्त हमारे यहाँ ना हो। अच्छा हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, राइट से लेफ़्ट लिखी हुई जाने वाली लिपि को छोड़कर, ठीक है, हर एक भाषा में हमारे यहाँ राम नाम लिखा हुआ है। हाँ, ये चीज़ आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या दुनिया भर से केवल हिंदू ही आते हैं या फिर अन्य धर्म के लोग भी, क्योंकि राम जो हैं एक तरीके से वैसे तो देवता किसी के नहीं होते हैं, लेकिन वो सबके होते हैं, लेकिन फिर भी परिभाषित करें तो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के देवता हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर एक धर्म के लोगों ने जो है राम नाम लिखा है, ठीक है। इवन अगर मुस्लिम की बात करें तो उन्होंने भी लिखा है, लेकिन राम राम लिखा है, ठीक है। लैंग्वेज का नाम हम नहीं लेंगे किसी भी, लेकिन जो है उन्होंने मतलब दुनिया की हर एक भाषा में, हर एक लैंग्वेज में, हर एक धर्म के व्यक्तियों ने लिखा है राम नाम। और आप बता रहे थे कि यहाँ के जो मतलब बैंक में आप देखते होंगे कर्मचारी होते हैं, वहाँ कोई मैनेजर होता है, कोई कैशियर होता है, तो यहाँ की वो टीम कौन सी है, ये हमें बताइए। हाँ, हमारे यहाँ भगवान शिव जो हैं वो एज ए प्रेसिडेंट की तरह हैं, हनुमान जी जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, प्रभु जो है वो मालिक तो ही हैं अपने, और जो हमारे जितने परिवार के सदस्य हैं वो लोग एज ए मैनेजर कह लीजिए, एज ए वर्कर कह लीजिए, सब लोग इसमें जो है लगे हुए हैं, संलग्न हैं। तो हमारे साथ राम रमापति बैंक के हम कार्यकर्ता कह सकते हैं या फिर जो भी अपनी सेवाएं यहाँ देते हैं, एक अंकल जी मौजूद है, पहले उनका नाम जानना चाहेंगे। जी, राम कुमार कहते हैं और राम रमापति बैंक की मैं इस समय जो है 4थी पीढ़ी में, जैसे मैं आता हूँ, ये 3री पीढ़ी में आता हूँ। तो क्या है कि राम रमापति बैंक ये पूरा परिवार जो है, हम लोग का सारा परिवार जो है, हम लोग के भाई बस चचे सके सब मिला के सारा परिवार मतलब प्रभु राम के जो है सेवा में लगा रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि राम रमापति बैंक की जो स्थापना हुई, इसका सबसे बड़ा मेन उद्देश्य क्या था कि जो प्राणी हर तरफ से हार चुका हो, उसकी कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो न सिद्ध होती हो, तो यहाँ पे कहते हैं हम लोग कि भगवान के शरण में आ जाओ। भगवान राम हैं कौन? बोले भगवान राम जो है बोले विष्णु का अवतार है भगवान श्री राम। तो भगवान राम बोले ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 रहे, तो ब्रह्मा का रोल क्या था? बोले सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा ने क्या किया? बोले सृष्टि की रचना किया। और विष्णु का रोल क्या है? बोले जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो सफर है, इसके पालनहार कौन है? बोले प्रभु श्री राम। और भगवान शंकर का क्या रोल है? बोले वो जो है, बोले जब ये सृष्टि सारी विनाश होती है तो बोले जो है वो प्रलय जो आता है तो बोले वो करते। तो इस जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सफ़र के अंदर नानक दुखिया सब संसार, हर एक के पीछे कोई ना कोई दुख सुख रोग शोक शत्रु प्रपंच परेशानी लगी रहती है। जब वो सब अपनी शक्ति पूरी लगा के जब हार जाता है, तब वो भगवान के शरण में आता है, कहता है प्रभु अब आप ही सुनो। अगर वो नहीं सुनेंगे तो आप ये जान लो फिर कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। तो क्या है कि हम लोग कहते हैं कि आओ उनके प्रेम से उनके चरणों में जो है उनको अपना दुख बोले समर्पित कर दो। ये राम नाम की पाठशाला है, एक बार जानिएगा, ये राम नाम की पाठशाला है।
ये जैसे आपने सुना ना कि राम रमापति बैंक, भाई राम रमापति बैंक, ये राम रमापति बैंक, ये कौन से राम है? बोले रमा के पति श्री राम, तो बोले उनका बैंक है। और कहते हैं कि एक 2 बार केवल राम राम बोलिए तो बोले 108 जो है पूरा माला का जो है प्रभाव मिलता है। तो कहते हैं कि राम, हम लोग के यहाँ जो है 8 महीने 10 दिन के अंदर जो 1.25 लाख राम नाम का जो अनुष्ठान दिया जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि इस कलयुग में हम आप गणेश जी तो नहीं हो सकते कि एक राम हमने लिखा और उसकी परिक्रमा लगाई और हम प्रथम पूज्य हो गए। लेकिन बोले 8 महीने 10 दिन के अंदर सवेरे उठ करके राम नाम लिखना है, सवेरे उठ करके राम नाम लिखना है, इसका टेंशन। और दुनिया में सारे तरह के तो टेंशन होते हैं, और राम के नाम का अगर टेंशन हो गया तो भवसागर से तो पार होना ही होना है। तो कहा कि राम नाम का टेंशन लेकर के 8 महीने 10 दिन तक सुबह उठ करके राम नाम लिखना है, तो जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। लोग कहते हैं, हम तो जो भी आपको कहानी सुनाएंगे तो ये भक्तों द्वारा बताई हुई बताएंगे। तो लोग कहते हैं कि गुरुजी राम नाम लिखते थे 8 महीने 10 दिन, कैसे प्रभु ने पूरा कर लिया, और अब जब पूरा हो गया तो लगता है कि जीवन में कुछ अधूरापन है, कुछ लगता है कि अब कुछ काम करने को रह नहीं गया। तो इसको कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। तो ये जो 19 अरब 39 करोड़ जो राम नाम है, ये जान लीजिए कि ये लोगों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का खजाना है। तो यहाँ जो 8 महीने 10 दिन के अंदर कोई ना कोई एक राम जरूर लिख जाता है, और जहाँ मनोकामना की बोले सिद्धि होती है। नहीं तो क्या होता है आज इस कलयुग में, सच बात तो यह है कि आप जाते हैं कोई भी मंदिर में चले जाओ दर्शन करने, तो आधा ध्यान तो आपका जूते में लगा रहता है कि जूता तो नहीं गायब हो जाएगा। तो कहते हैं कि बोले ध्यान का फल मिलता है। तो इसीलिए क्यों कहा जाता है कि सवेरे उठ करके ही राम नाम लिखना है, क्योंकि उस समय प्रकृति शांत रहती है। तो अंतःकरण से राम नाम लिखे। तो जिसने भी जो भी लिखा है, ये हमारा चैलेंज है कि अंतःकरण से जिसने उनका पल्ला पकड़ लिया और राम नाम लिखा, तो निश्चित उसकी मनोरथ पूरी होती है, इसमें दो राय नहीं। चूँकि चाचा यहाँ जो है तमाम बॉलीवुड हस्तियाँ भी शिरकत कर चुकी हैं, ऐसा सुनने में आया, हम सुने हैं। तो इस कौन कौन आया है ये बताइए। और एक उदाहरण हो तो बताएं। अनेक उदाहरण है। हाँ, लेकिन क्या है कि एक चूँकि घटना जो है बहुत प्रचलित है कि एक महिला थी, आज से 80 वर्ष से पहले की बात है, रोज गंगा जी स्नान करने जाती रही, तो एक साधु सन्यासी मिले, बड़ी दुखी रहती रही क्योंकि पुत्र नहीं था। तो दुखी थी, तो उन्होंने जो है साधु सन्यासी से बात किया, कहने लगे बाबा सोचते हैं क्या करें, जो है कैसे जो है होगा। तो उन्होंने कहा कि बेटी ऐसे ऐसे गली में राम बैंक है, जाओ जाके राम नाम लेकर के लिखो, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो ये दास चन्नूलाल जी जो हमारे परदादा जी थे, इन्होंने जो है आई रोने लग गई। तो उन्होंने कहा मेरे पास मत रो, रोना है तो प्रभु के पास रो, वही सुनने वाले तो वही हैं, अगर वो नहीं सुनेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो उनके पास आई और जो है उनको जो है एक बार राम नाम का अनुष्ठान 8 महीने 10 दिन का 1.25 लाख राम नाम का कर्ज दिया गया। उन्होंने लिखा बड़े प्रेम से, तो उनको एक लड़के की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से ये प्रक्रिया, उन्होंने 4 बार राम नाम लिखा और 4 भाई पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न से ये फिल्म जो है, उसकी माता जी तो हर साल, मतलब अब तो बहुत वृद्ध हो गई, तो जो है लेकिन बता रहे हैं कि हजारों बार आई। तो शत्रुघ्न सिन्हा भी आए, रोने लग गए। पूनम भी आई थी कि जो है प्रभु आज जो भी हैं हम लोग जो है प्रभु के आशीर्वाद से। तो ये तो एक उदाहरण है, चूँकि बॉलीवुड के थे और उन्होंने भी ऑलरेडी कई मैगजीन्स में कई जगह जो है उन्होंने लिखा कि जो है हम कैसे पैदा हुए। तो ये कहानी थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से लाखों उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए जो है, ये राम नाम का अनुष्ठान तो जो लोग लिखते हैं और लिख करके मनोकामना पूरी करते हैं, वो तो एक बंधन है, 8 महीने 10 दिन का अनुष्ठान है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि केवल मनौती मान के जाते हैं कि हम प्रभु मक्खन मिश्री भोग लाएंगे, आपका 56 भोग कराएंगे, आपको ये करेंगे, हैं प्रभु हमारा ये कष्ट है। तो जब कहते हैं वो कि हो जाएगा ना, हम कहते हैं ना शब्द मत लाओ। अगर तुमने उनका पल्ला पकड़ लिया है तो ये निश्चित जान लो कि ये होगा ही होगा। आपको मैं बताता हूँ, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि 4 लोग दर्शन करने आते हैं, उसमें एक आदमी बाहर खड़ा रहता है, जूता जो है कहा कि भाई जाओ दर्शन कराओ, बोले जूता पहने हैं। तो बात यहाँ पे जूता पहने हैं इसलिए दर्शन करने नहीं गया, बात ये नहीं है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तो उनके दरबार में जा करके भी दर्शन उनका नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप देख रहे हैं डैन का
काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। हम राम रमापति बैंक में आए हैं। ये राम जी का दरबार है और यहाँ पे आने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है और हम यहाँ पे बचपन से जुड़े हुए हैं। करना होता है इस बैंक में? इस बैंक में राम नाम का कर्ज मिलता है, उसको आपको 250 दिन में 1.25 लाख पूरा करना होता है। फिर उसके बाद आपकी मनोकामना, कुछ पाबंदी होती हैं लेकिन वो तो सब कुछ आस्थे पे डिपेंड होती है ना। अगर आप पे आस्था है तो वो पाबंदियाँ नहीं हैं। ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करना अच्छा होता है। एक पूजे का एक समय होता है, उसका ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है और करने में बहुत ज़्यादा आधी घंटा लगता है। ये तो आपके ऊपर है कि आप उसको 10 मिनट में पूरा करते हो कि आधी घंटे में पूरा करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप समय लेते हो तो आधी घंटा। तो साथियों, आपने राम रमापति नामक इस बैंक के बारे में देखा और इसको जाना कि आखिर ये एक ऐसा अनोखा और अद्भुत बैंक जहां भगवान श्री राम के नाम का लोन दिया जाता हो बिना किसी पैसे के। यहाँ मतलब ये दूर दूर तक इसका वित्तीय साधनों से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी तक आप देख रहे थे क्षितिज यादव को, डन काशी न्यूज, वाराणसी। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।